नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 1 जुलाई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मानसून के चलते लोकमान्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, प्रतिदिन रिपोर्ट देने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में मानसून के चलते लोकमान्य विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। विशेष परिस्थितियों में ही कर्मचारी अवकाश पर जा सकेंगे। सरकार ने लोकमान्य विभाग के चारों जोन के चीफ इंजीनियरों को फील्ड का दौरा करने को कहा है। सड़कों और पुलों के निरीक्षण के बाद रिपोर्ट प्रदेश सरकार को देने के निर्देश दिए हैं। लोकमान्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह हर सप्ताह मानसून से हुए नुकसान को लेकर सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस समय 13,000 कर्मचारी फील्ड में और जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। पेयजल संकट से राहत, हजारों लोगों को अब तीसरे दिन मिलेगी सप्लाई। शिमला शहर की तरह ग्रामीण इलाकों के हजारों पेयजल उपभोक्ताओं को भी अब तीसरे दिन पानी मिलेगा। इन इलाकों में 1.5 महीने से 7वें और 8वें दिन पानी मिल रहा था। जल शक्ति विभाग ने अब इन इलाकों में पानी की नियमित आपूर्ति देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने अब टैंकरों से आपूर्ति भी बंद करवा दी है। जल शक्ति विभाग के अनुसार मानसून की दस्तक के साथ ही जिला शिमला में बंद पड़ी पेयजल परियोजनाएं फिर से शुरू कर दी गई है। सीएम सुखविंदर होशियार सिंह बताए विधायक पद से क्यों दिया इस्तीफा और अब दोबारा क्यों लड़ रहे उपचुनाव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देरा विधानसभा क्षेत्र में धार, बटेड, मसरूर, धंगड़, बिलासपुर, सकरी, लोअर सुनेत, दयाल, झजाग और हार में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी और अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के पक्ष में प्रचार किया और नुक्कड़ सभाओं में भाग लिया। भाजपा पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य भाजपा नेताओं को झूठ बोलने की लत लगी है। जयराम ठाकुर दिन में सपने देख रहे हैं, लेकिन भाजपा झूठ बोलकर सत्ता में नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा कि पहले जयराम ठाकुर 4 जून को हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का दावा करते रहे, लेकिन उनकी ये बात झूठी साबित हुई और अब भाजपा की सरकार बनने की नई नई तारीख देकर जनता के बीच अपना मजाक बनवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व विधायक होशियार सिंह देरा की जनता को बताया कि उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा क्यों दिया और अब दोबारा विधायक बनने के लिए उपचुनाव क्यों लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं और होशियार सिंह ने ये चुनाव जनता पर थोपा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस के 38 विधायक और भाजपा किसी भी सूरत में सत्ता में नहीं आने वाली है। खबर एचआरडीसी से रिपोर्ट सामने लाएगी सच्चाई, कैसे घट रही है एचआरडीसी की कमाई। पहली बार एचआरडीसी अपनी कारगुजारियों को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट बनाएगा। इस रिपोर्ट से वो सब कुछ सामने आ जाएगा जो अब तक कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। सुक्खू सरकार इस दिशा में दम दिखाने की कोशिश कर रही है। खासकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ये सोच है कि आखिर पता तो चले कि एचआरडीसी क्यों लगातार घाटे में जा रही है और इससे उबरा कैसे जा सकता है। सच्चाई को जानने और उस पर कदम उठाने की सोच पर सकारात्मक रूप से काम हुआ तो हो सकता है कि कोई बेहतर नतीजा सामने आए, अन्यथा अभी तक किसी ने इस तरह का कदम नहीं उठाया है। एचआरडीसी ने नफा नुकसान की असल रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा एचआरडीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर को सौंपा है, जो 20 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट बना लेंगे। उनका कहना है कि 20 जुलाई तक रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी, जिसके बाद सरकार के सामने प्रेजेंटेशन होगी। इसमें बताया जाएगा कि आखिर किन कारणों से एचआरटीसी घाटे में चल रहा है। डीजल बसों को पहाड़ पर चलाना दूसरे क्षेत्रों से ज्यादा महंगा है, वहीं कलपुर्जे भी महंगे पड़ते हैं। इनकी रिपेयर व मेंटेनेंस पर काफी ज्यादा अतिरिक्त खर्चा होता है। निगम कई वर्गों को मुफ्त यात्रा सेवा भी दे रहा है, जिससे भी उसे नुकसान होता है। कर्मचारियों से ज्यादा पेंशन भोगी हो चले, ऐसे में उनकी देनदारियों को लेकर पैसा जुटाना मुश्किल हो रहा है। एचआरटीसी के पास मात्र 6% रूट ही लाभ वाले और शेष रूट घाटे में चल रहे हैं। इनका घाटे में चलने का कारण आखिर क्या है, इसकी समीक्षा होना जरूरी है। टैक्सी चालक हत्याकांड, कीरतपुर नहर में उतरे गोताखोर, नहीं मिला शव, खून और हत्या में प्रयोग किए गए पत्थर मिले। सोलन के टैक्सी चालक के शव को बरामद करने के लिए बिलासपुर पुलिस ने
केतपुर नहर में खोज अभियान शुरू कर दिया है। रविवार दोपहर बाद 2 बजे से गोताखोरों ने शव की तलाश की, लेकिन शाम तक कोई सुराग नहीं लग पाया। सोमवार को इस अभियान में बीबीएमबी के गोताखोर भी शामिल होंगे। वहीं आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आयकर विभाग की टीम ने दस्तावेजों को खंगाला, नकदी बरामद, लैपटॉप और हार्ड डिस्क कब्जे में लिए। हमीरपुर जिले में आयकर विभाग की दिल्ली और चंडीगढ़ से आई टीमों की रेड दूसरे दिन भी देर शाम तक जारी रही। करीब 40 घंटे तक चली इस मैराथन रेड में आईटी की विभिन्न टीमों ने कारोबारियों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नकदी बरामद की है, लैपटॉप और हार्ड डिस्क कब्जे में ली है। हालांकि नकदी कितनी है इसका टीम ने खुलासा नहीं किया है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ घरों में भी नकदी बरामद हुई है। टीम ने कारोबारियों के व्यवसाय से जुड़े अहम दस्तावेज भी कब्जे में लिए है। शराब कारोबारियों की दुकानों और घरों में विभागीय जांच दोपहर तक पूरी कर ली गई है। रावी नदी में कूदने वाली महिला का नहीं मिला सुराग, अब गोताखोरों की टीम करेगी तलाश। चंबा शहर के मंजरी गार्डन के पास रावी नदी में छलांग लगाने के बाद लापता हुई महिला का रविवार को दूसरे दिन भी कोई पता नहीं चल पाया। इसके लिए पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रावी किनारे महिला की तलाश की। वहीं रावी नदी का पानी मैटमैला होने के कारण भी अधिक जानकारी नहीं जुटाई जा सकी। अब सोमवार को महिला की खोज के लिए सुंदरनगर से गोताखोरों की टीम को बुलाया गया है, ताकि महिला की तलाश की जा सके। बीते शनिवार को एक महिला ने रावी नदी में छलांग लगा दी थी। इसके बाद महिला लापता है। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि घटनास्थल से चप्पलें बरामद हुई है। कुमारहट्टी की एक यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों से 4 अफीम और चिट्टा बरामद। सोलन पुलिस ने हेरोइन सहित अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में कुछ युवकों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल डिटेक्शन टीम ने धर्मपुर क्षेत्र में रामपुर गांव में एक भवन में दबिश देकर कुमारहट्टी के एक यूनिवर्सिटी के मंडी निवासी 2 छात्रों के हवाले से 4 अफीम और चिट्टा बरामद किया है। दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आढ़तियों को अब यूनिवर्सल कार्टन में बेचना होगा सेब, मौसम ने डुबाया 5 करोड़ रुपए का फल कारोबार। इस साल सेब सीजन के दौरान प्रदेश की सभी मंडियों में आढ़तियों को यूनिवर्सल कार्टन में सेब बेचना होगा। कृषि उपज विपणन बोर्ड ने इसको लेकर प्रदेश की सभी 10 कृषि उपज विपणन समितियों APMC को सर्कुलर के माध्यम से निर्देश जारी कर दिए है। प्रदेश की मंडियों में टेलीस्कोपिक कार्टन में सेब बेचने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। मंडी समितियों को मंडियों में काम करने वाले आढ़तियों को इन निर्देशों को लेकर जागरूक करने का जिम्मा सौंपा गया है। प्रदेश सरकार ने इस सीजन से सेब की पैकिंग के लिए अनिवार्य तौर पर यूनिवर्सल कार्टन इस्तेमाल करने के आदेश जारी किए हैं। मंडियों में वजन के हिसाब से यूनिवर्सल कार्टन में सेब बिकेगा। प्रदेश में पहली बार ये व्यवस्था लागू की जा रही है, इसलिए कृषि उपज विपणन बोर्ड भी सरकार के आदेशों को प्रभावी तरीके से लागू करने में जुट गया है। SPMC ने यूनिवर्सल कार्टन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। 8 कंपनियों ने टेंडर के लिए आवेदन किया है। आवेदन करने वाली कंपनियों के आवेदनों की जांच शुरू कर दी गई है। 1 हफ्ते के भीतर कंपनियों की ओर से तय किए गए यूनिवर्सल कार्टन के रेट जांचे जाएंगे। हिमाचल में अब ऑटोमेटिक होगी वाहनों की पासिंग, परिवहन विभाग बद्दी से करेगा शुरुआत। हिमाचल में अब वाहनों की पासिंग ऑटोमेटिक होगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत सबसे पहले बद्दी से होगी। बद्दी में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में इस वर्ष अक्टूबर महीने से वाहनों की फिटनेस जांच पासिंग ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन ATS से होगी। बद्दी के अलावा हमीरपुर, कुल्लू व ऊना जिलों में भी ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाने का काम जल्द शुरू होगा। पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध मिनी स्विट्जरलैंड खजियार में अब पैराग्लाइडिंग की गतिविधियों पर विराम लग जाएगा। पर्यटन विभाग द्वारा बरसात के चलते आधिकारिक तौर पर 15 जुलाई से 15 सितंबर तक सभी उड़ानों पर रोक लगाई जाएगी, ताकि बरसात के दौरान तेज हवा व तूफान से किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। कुल्लू जिला मुख्यालय से करीब 2 किलोमीटर दूर गांधीनगर में चमलाड़ी नाले के पास बीती रात सड़क किनारे पार्क किए 6 वाहन अचानक लगी आग की भेंट चढ़ गए। इस घटना में करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि 1 करोड़ की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया है।